नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। आज मैं आई दृष्टि राष्ट्रीय घटनाक्रम के सूक्ष्म दृष्टि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैं संपूर्ण सूक्ष्म दृष्टि को सॉल्व कराऊंगा। और इसमें मैंने लगभग सभी टॉपिक जितने भी हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम के, उनको मैंने प्रश्नोत्तरी में कन्वर्ट कर दिया है। कुछ पार्ट्स इसमें थ्योरी में भी हैं और अधिकतर पार्ट इसमें आपको क्वेश्चंस में ही मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन की पहचान करें। पहला है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नासिक हवाई अड्डे को पुनर्निर्माण की मंजूरी दी गई। नासिक हवाई अड्डे, यह पहला कथन है। दूसरा, पुणे हवाई अड्डे का नाम अब जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। तो दूसरा कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन बिल्कुल सही है, लेकिन पहला कथन गलत है। क्यों? क्योंकि यह नासिक हवाई अड्डा नहीं बल्कि पुणे हवाई अड्डे को पुणे हवाई अड्डे को महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसके पुनर्निर्माण की मंजूरी दी गई। तो यहाँ पे पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। यहाँ पे सत्य कथन पूछा है, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा केवल दो, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है, छठवें राज्य खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक में केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दूसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखने पर फैसला किया तथा श्री विजयपुरम लिटिल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल पहले स्थान पर रहा। दूसरा, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम विजयपुरम रखा गया, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन यह लिटिल अंडमान में स्थित ना होकर यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर फोर गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। केवल एक और दो सत्य है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन यह कहाँ आयोजित किया गया? पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल के तवांग में, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन है लेह में। तो याद रखिए, जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर तीन जो है वह सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, पहला, उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन 7 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। दूसरा है, यह सैनिक स्कूल मथुरा में खोला जाएगा। तो यह सैनिक स्कूल मथुरा में नहीं खोला जाएगा, ऑप्शन नंबर ये गलत है। याद रखिए, यह कहाँ खोला जाएगा? गोरखपुर में खोला जाएगा, गोरखपुर में। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दो गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाता है। मथुरा में जो है महिला सैनिक स्कूल की स्थापना की गई, जिसका जो उद्घाटन है हमारे जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा वो किया गया। लेकिन इसमें केवल सैनिक स्कूल की बात कर रहा है, तो सैनिक स्कूल मथुरा में नहीं गोरखपुर में खोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल एक जो है वह सही है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो गया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। जल संचय जन भागीदारी पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहल क्या है? जल संचय जन भागीदारी पहल। ठीक है, इस पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सूरत, गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। नेक्स्ट है, यह जल शक्ति अभियान कैच द रेन का एक हिस्सा है। तो इसमें दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सत्य कथन पूछा है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा कहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया जाएगा? विश्व शांति बुद्ध विहार। ठीक है, पहला है नासिक,
दूसरा ऑप्शन है लातूर, तीसरा ऑप्शन है पुणे और चौथा है संभाजी नगर। तो याद रखिए जो विश्व शांति बुद्ध विहार की स्थापना की जाएगी या महाराष्ट्र के लातूर जिले में की जाएगी। ठीक है, लातूर के उदगीरी में, उदगीर में। ठीक है, अगर जगह का नाम पूछे तो उदगीर, लातूर ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में या विदर्भ क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन है दो सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें व सत्य कथन की पहचान करें। इसमें सत्य कथन हमें बताना है। पहला है उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी। दूसरा है यह अत्याधुनिक संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। तो याद रखिए जो वैदिक 3D संग्रहालय बनाया जा रहा है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ खोला जा रहा है। तो ये कहाँ पे खोला जा रहा है? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में इसकी स्थापना की जा रही है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह अत्याधुनिक संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर जो है 3 या सही हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना या फिर बीएसएफ के द्वारा। तो याद रखिए जो प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की गई है यह भारतीय थल सेना द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम 3 स्टार का क्वेश्चन मान सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए यह अत्यंत उपयोगी हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है कुलदीप मिश्रा, दूसरा ऑप्शन है राजेश वर्मा, तीसरा है सोहन लाल श्रीमाली और चौथा ऑप्शन है सूर्य प्रकाश पाल। तो याद रखिए यह चुना गया किसे? राजेश वर्मा जी को चुना गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है, कितने नए जिलों की घोषणा की है? ठीक है, तो याद रखिए जो लद्दाख में नए जिले बनाए जाएंगे वो कितने होंगे? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा ऑप्शन है 6 जिले। तो याद रखिए 5 जिलों को मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखते हैं वो जिले कौन कौन से हैं। तो याद रखिए वे जिले हैं जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ये 5 जिले हैं जो लद्दाख में बनाए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज और भी है कि बीएचयू और नेपाल अकादमी ने मिलकर नेपाली भाषा एवं संस्कृति अध्ययन करने के हेतु समझौता किया है। ठीक है, तो नेपाली भाषा, वहाँ की कल्चर, वहाँ की संस्कृति, सभी चीजों सीखने के लिए बीएचयू और नेपाल अकादमी के बीच यह समझौता हुआ है। तो यह भी हम याद रखेंगे, यह भी खबरों में था। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, हमें इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, पीएम आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 जून माह में की गई थी। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिए यहाँ पे दोनों कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12वां क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पे भी हमें सत्य कथन की पहचान करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा द्वारा डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया। दूसरा ऑप्शन है
इसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो याद रखिए ये दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, इसका जो मतलब अ, उद्घाटन किया गया या राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा जी द्वारा किया गया। साथ ही साथ महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध को इसके बारे में जागरूकता फैलाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, असत्य कथन पूछा है, तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि ये दोनों कथन सत्य हैं, अर्थात ना तो एक ना तो दो। असत्य कथन का पूछा है तो ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13वां क्वेश्चन। आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ठीक है, तो आपदा जोखिम प्रबंधन को प्रबंधन हेतु बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है नागालैंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही होगा। 14वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। याद रखिए यहाँ पे हमें असत्य कथन का चयन करना है, ना कि सत्य कथन का। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है, भारत सरकार द्वारा 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति व ई समन। ठीक है, कौन कौन से ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति व ई समन नामक 4 ऐप शुरू किए गए हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, गोरखपुर से पश्चिम बंगाल तक गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई 519 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो गोरखपुर से पश्चिम बंगाल तक सिलीगुड़ी कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है और इसकी लंबाई 519 किलोमीटर है। यह बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कथन है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण पूगा घाटी लद्दाख में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो याद रखिए जो भूतापीय ऊर्जा स्टार्ट की गई वो पूगा घाटी लद्दाख में स्टार्ट की गई। इस प्रकार से हमारा तीसरा जो है ऑप्शन भी सही हो गया। चौथा जो ऑप्शन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भूस्खलन एटलस में केरल का वायनाड को प्रथम स्थान मिला। याद रखिए इसमें केरल के वायनाड जिले को पहला स्थान नहीं मिला, केरल के वायनाड जिले को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? पहला स्थान प्राप्त हुआ है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग को। ठीक है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे कि रुद्रप्रयाग जिले को पहला स्थान मिला है और केरल के वायनाड जिले को 13वां स्थान मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन देखते हैं, नासिक, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा है पुणे व चौथा ऑप्शन है भोपाल। तो याद रखिए इसका आयोजन जो किया गया वो भोपाल में किया गया। ठीक है, और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन करना। ठीक है, वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन करना इसकी थीम थी। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर रखा गया? ठीक है, दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया? पहला ऑप्शन है क्रमशः लोकतंत्र मंडप और अशोक मंडप, दूसरा ऑप्शन है क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप, तीसरा ऑप्शन है संप्रभुता मंडप व आजाद मंडप, जबकि चौथा ऑप्शन है संविधान मंडप एवं समता मंडप। तो याद रखिए इसका जो नाम किया गया वो अशोक मंडप और गणतंत्र मंडप रखा गया। ठीक है, तो गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप रखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? ठीक है, तो 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? पहला ऑप्शन है गुवाहाटी असम में,
दूसरा है आइजोल मिजोरम में, तीसरा ऑप्शन है नासिक महाराष्ट्र में, चौथा ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिए जो 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोला गया या आइजोल मिजोरम में खोला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थ्योरी देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जैसे सिकुनला सुरुंग, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। लद्दाख में इसका निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया सिकुनला सुरुंग का। इसकी जो लंबाई है वो 4.1 किलोमीटर है, ठीक है। तो सुरंग की जो लंबाई है वो 4.1 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई अर्थात यह सुरंग कितनी ऊंचाई पर बना है, तो याद रखिए यह लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर यह सुरंग बनाया गया है तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने पर यह विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होने का दर्जा प्राप्त कर लेगी, ठीक है। तो याद रखिए यदि यह निर्माण कार्य पूरा हो जाता है तो यह विश्व की सबसे ऊंची सुरंगों में से होगी, ठीक है। दूसरा है उत्तर प्रदेश सरकार वृक्षारोपण जन अभियान 2024, ठीक है। यह किस पहल के तहत स्टार्ट किया गया, तो याद रखिए मित्र वन पहल के तहत यह स्टार्ट किया गया वृक्षारोपण पहल, ठीक है। यह 3 स्टार का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान पहल की शुरुआत किसके पहल के अंतर्गत की, तो मित्र वन पहल के अंतर्गत। भारत का पहला चैडविक हाउस और नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखिए शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा सचिवालय द्वारा स्थापित वह स्थान जहां भारतीय नेताओं व स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, ठीक है। तो याद रखिए इस स्थान का नाम है प्रेरणा स्थल, ठीक है, प्रेरणा स्थल, ठीक है। यह लोकसभा सचिवालय द्वारा स्थापित किया गया है। पांचवा, केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया, तो याद रखिए जो डाकघर अधिनियम 2023 लागू किया गया वो इसके प्रावधान 18 जून 2024 को पूर्ण रूप से लागू हुए, ठीक है। तो 18 जून 2024 हो जाएगा इसका। छठा है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण करके क्या रखा गया, ठीक है। तो पहले इसका नाम था राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, इसका नाम रखा गया गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, ठीक है। तो इसमें उत्तर प्रदेश में कई इंस्टीट्यूट्स के कई जिलों के भी नाम परिवर्तित किए गए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की एक विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित किया गया। तो यह भी खबरों में रहा है, यह भी पूछा जा सकता है। तो यह रखा गया गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। नेक्स्ट देखते हैं। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन होंगे, 18वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर होंगे वो कौन होंगे, याद रखिए ये भर्तृहरि मेहताब को चुना गया, ठीक है। ये भर्तृहरि मेहताब कहाँ से संबंधित है, तो ये उड़ीसा के कटक जिले से संबंधित है, ठीक है। ये उड़ीसा के कटक जिले से संबंधित है, ठीक है। अगर पूछेगा कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर और पूछ सकता है 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो याद रखिए ये डॉक्टर वीरेंद्र सिंह थे, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, ठीक है। ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, ये 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। नेक्स्ट देखते हैं। उल्लास उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम लॉन्च किया गया, तो यह कहाँ लॉन्च किया गया, लद्दाख में लॉन्च किया गया, ठीक है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जा रहा है, तो बायो प्लास्टिक पार्क याद रखिए यह कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। बायो प्लास्टिक पार्क, यह भी 3 स्टार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बन सकता है, मुख्यतः समीक्षा अधिकारी व यूपी पीसीएस के एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर निर्मित किया गया, ठीक है। ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया, तो यह पाली राजस्थान में निर्मित किया गया है, ठीक है। याद रखिए यह पाली राजस्थान में ओम आकार के मंदिर का निर्माण किया गया है। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए, तो याद रखिए वाइकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है। 1924 में वाइकोम सत्याग्रह का आयोजन किया गया था और 2024 में इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। 18वीं लोकसभा का जो 543 सीटों पर कुल 74 महिलाओं ने चुनी गई। ठीक है, 18वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं चुनी गई? तो 543 सीटों में 74 महिलाएं चुनी गई, जिनका जो परसेंटेज टोटल परसेंटेज है कुल सीटों का वो 13.63% है। ठीक है, 13.63% है। 17वीं लोकसभा की अपेक्षा 18वीं लोकसभा में महिला सांसदों की भागीदारी बढ़ी है। याद रखिए, महिलाओं सांसदों की जो भागीदारी है वो बढ़ी नहीं बल्कि घटी है। ठीक है, निगेटिव हुई है। तो याद रखिए, पहले जो 17वीं लोकसभा थी उसमें 78 महिला सांसद थी। ठीक है, लेकिन अभी 74 महिला सांसद चुनी गई। इस प्रकार से हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा और पहला जो है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें चूंकि सत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना जो कि 630 मेगावाट की आधारशिला कहाँ रखा गया? ठीक है, तो जो बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना है इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई? तो याद रखिए, इसकी आधारशिला मध्य प्रदेश के छतरपुर में रखी गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री स्थापित की गई या कहाँ स्थापित की गई? तो याद रखिए, यह जम्मू कश्मीर में स्थापित गई मार्च 2020 में। ठीक है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ पर चली? ठीक है, तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ संचालित की गई? तो यह कोलकाता में संचालित की गई। ठीक है, यह भी 3 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, यह जो पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन यह कोलकाता में संचालित की गई है। ठीक है, पांचवा है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला प्रदेश कौन बना है? ठीक है, तो किस प्रदेश द्वारा यह 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किया गया है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं, रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार प्रोग्राम को सहायता देने हेतु कौन सी योजना संचालित की गई? ठीक है, तो रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना संचालित की गई? याद रखिए, आदिति योजना। ठीक है, कौन सी योजना? आदिति योजना। इसी प्रकार से एक स्टेम पहल भी स्टार्ट किया गया जो कि मैथ और महिलाओं के गणित एवं विज्ञान आदि विषयों में उन्हें पारंगत करने के लिए ये योजना लॉन्च किया गया है, स्टेम प्रोग्राम। सातवां देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। याद रखिए, इसमें हमें असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, देश का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार राज्य में किया गया। बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी। बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन मंजूरी को देने वाला यह राज्य बना। 18वां तीसरा स्टेटमेंट है, 18वां भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। यह भी बिल्कुल सही है। चौथा देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एम्स का उद्घाटन किया गया। याद रखिए, जो एम्स का उद्घाटन किया गया है वो प्रधानमंत्री जी द्वारा वो अमेठी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में। ठीक है, कहाँ पर? रायबरेली, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में जो है ये एम्स का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो हो जाएगा चौथा, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है सूरत और चौथा ऑप्शन है भोपाल। तो याद रखिए, जो भारत की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की गई है। ठीक है, ये भी हमारा 3 स्टार का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो पहली जो वैदिक घड़ी स्थापित की गई वो उत्तर प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थापित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा कहाँ किया गया? तो याद रखिए, जो सबसे लंबे केबल आधारित सुदर्शन पुल का उद्घाटन किया गया वो भारत के गुजरात में किया गया है। ठीक है, दूसरा है, 9वें रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिए, जो रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया वो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है,
अगला है, नौवें रायसीना डायलॉग 2024 का विषय क्या था? तो इसका विषय था चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग एवं निर्माण। यह इसका विषय था। ठीक है। चौथा चौथा क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की? तो याद रखिए, ये जो पहल शुरू की गई है, अपार पहल। ठीक है, अपार पहल की शुरुआत की गई। इसका जो फुल फॉर्म है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इसका फुल फॉर्म है, अपार पहल का। ठीक है। नेक्स्ट है, देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखिए, जो देश का पहला कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर है, इसका जो उद्घाटन किया गया वो संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। ठीक है, कौशल भारत केंद्र संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेम पहल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया स्टेम पहल के बारे में, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, इस यह भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेगा टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, साइंस के सेक्टर में, इंजीनियरिंग, मैथ और मेडिकल सेक्टर में। ठीक है, तो यह भी एक महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए एक अनोखा पहल शुरू किया गया। याद रखिए, स्वाति पहल। ठीक है, ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया, स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया, और पहल जो है उसका नाम है स्टेम। ठीक है, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो यह जो लोकपाल चुना गया, या अजय माणिक राव खानविलकर को चुना गया। ठीक है, यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। इसके पहले जो थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे, लेकिन अभी जो है वो अजय माणिक राव खानविलकर हैं। ठीक है, आठवां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया गया? तो याद रखिए, ये संभल में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया। ठीक है, श्री कल्की धाम मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, असम का राज्य फल किसे घोषित किया गया? ठीक है, तो असम का राज्य फल किसे घोषित किया गया? ये काजी नींबू को घोषित किया गया। ठीक है, काजी नींबू को। 10वां है, 75वें गणतंत्र दिवस के दो मुख्य विषय क्या थे? तो याद रखिए, जो इसका मुख्य विषय था, विकसित भारत और भारतीय लोकतंत्र की मातृका, इसका जो थे मुख्य विषय थे। ठीक है। नेक्स्ट है, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये प्रधानमंत्री फ्रांस इमैनुअल मैक्रों थे। ठीक है, जो मुख्य अतिथि थे वो इमैनुअल फ्रांस थे, जो कि फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 75वें गणतंत्र दिवस के पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे दिया गया? यह क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है कि ये कौन सा जो झांकी था वो सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया। तो याद रखिए, उड़ीसा की जो झांकी थी, इसने सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया। इसकी जो झांकी की विषय वस्तु थी, ये विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पर आधारित थी। ठीक है, यह याद रखेंगे, उड़ीसा का जो है स्थान पहला था। ठीक है, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन है? तो याद रखिए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्यों में गुजरात, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु शामिल हैं। ठीक है, श्रेणी ए के जो राज्यों के नेतृत्व करता है, ये आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड संयुक्त रूप से हैं। ठीक है, श्रेणी ए राज्यों के नेतृत्व करता। 15वां है, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024। ठीक है, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो याद रखिए, इसका जो आयोजन किया गया 10 से 12 जनवरी 2024 किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे लास्ट आर्टिकल, वर्ष 2024 में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2024 का यह कौन सा संस्करण था? तो वाइब्रेंट गुजरात
याद रखिए वाइब्रेंट गुजरात का यह कौन सा संस्करण था? ये 10वां संस्करण था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो सूक्ष्म दृष्टि है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हुई। ठीक है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है सूक्ष्म दृष्टि के, हम उसे जल्दी ही उस पर वीडियो एक उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन पर आधारित हमने संपूर्ण सूक्ष्म दृष्टि जो कि राष्ट्रीय घटना पर आधारित थी उसको कंप्लीट किया। और अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि कहाँ पर इम्प्रूव किया जा सकता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।